तो ये भागवत जो है ये भले हमारे लिए विमान आए ना आए उसकी हमें चिंता नहीं करनी। और हमारे अच्छे जो सिद्ध महापुरुष वो तो ये भी कहते हैं कि जी भगवान आ भी गए ना हमको लेने, तो हम हाथ जोड़ करके कह देंगे प्रभु क्षमा करिए, हम आपके साथ नहीं जाने वाले। क्यों? संसार से जुड़ के नहीं, मोह माया के कारण नहीं, पर हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि हे प्रभु जो आनंद यहाँ आपकी कथा कहने और जो आनंद आपकी कथा में डूबने में है वो आनंद दूसरी जगह कहाँ है। हम तो जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो, हे प्रभु बार बार यही मांगते हैं कि हमको जन्म दो, वो भी कहाँ दो? ब्रज में दो, और ब्रज में ना भी दो। आप जो लोग ब्रज से बाहर रहते हैं, वृंदावन से दूर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बोले, उन लोगों के लिए तुम वृंदावन में रहो ना रहो कोई बात नहीं, पर वृंदावन तुम में रहना चाहिए, वृंदावन हृदय में रहना चाहिए, ब्रजधाम हृदय में रहना चाहिए। इसलिए जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो, बस जन्म पे जन्म मिलते रहें और बस आपकी कथा से जुड़े रहें, आपकी कथा में डूबे रहें, आपकी चर्चा सुनते रहें। केवल भगवान को पा लेना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। भगवान को पा लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान को पाने से भी ज्यादा आनंद किसमें है जानते हो? पाने से भी ज्यादा आनंद है उनकी चर्चा, उनकी लीला सुनने में। पाना, भगवान का एक दर्शन करना, ये तो बड़े बड़े जो दैत्य हुए, पूतना, रावण, कुंभकर्ण, कंस, ये सब भी तो भगवान को रोज देखते थे, पर क्या बदल गया उससे? रस किससे मिलेगा? रस मिलेगा जब हम उनकी कथा को श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे। इसलिए हे प्रभु, बहुत सारे ऐसे होंगे यहाँ पर जो ये सोच के आएंगे कथा सुन के, हे प्रभु हमको मुक्ति दे देना। कौन कौन है जिसको मुक्ति चाहिए बताओ? एक को भी नहीं चाहिए? बड़े उच्च कोटि के श्रोता हो आप तो। अब बोल दिया ना, इसीलिए अब हाथ नहीं खड़े कर रहे। भुक्ति मुक्ति न मांगत केवल, अपनो जान दुलारो किशोरी राधे। हमको केवल मुक्ति की चाह लेकर के कथा नहीं सुननी है। मुक्ति तो जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो मुक्ति की आशा करते हैं, मोक्ष की आशा करते हैं, पर हमें जो हम वैष्णव परंपरा के लोग हैं, हम वृंदावन रसिक परंपरा के जो रसिक जन हैं, वो कहते हैं कि अपनो जान दुलारो। अगर ठाकुर जी ने हमको अपना बना लिया ना, बस ये मोक्ष से कई गुना बढ़कर है। तो ऐसा कुछ करें जिससे हमें ठाकुर जी अपना बना लें, हमें श्री राधा रानी अपना स्वीकार कर लें। और वो अपना कैसे स्वीकार करेंगे? अब आप किसी से अगर करीबी रिश्ता बनाना चाहते हो तो उनको जो पसंद है, उनको जिस चीज़ से प्रसन्नता मिलती वो करो, तो अपने आप आपकी उनसे नज़दीकी बढ़ जाएगी। तो ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रेम करो, अपना भाव अर्पित करो, अपना मन उनको समर्पित करो, तब ठाकुर जी हमें अपना बनाएंगे। और अपना बनना ही इस कथा का उद्देश्य है। मुक्ति इस कथा का उद्देश्य नहीं, मोक्ष इस कथा का उद्देश्य नहीं है, स्वर्ग जाना इस कथा का उद्देश्य नहीं है, लेकिन भगवान हमें अपना बना ले, अपना मान ले। वो तो खैर माने ही बैठे हैं, हम अपना मान ले भगवान को, उनकी तरफ से देर नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बड़ा गलत दोहा है या कहावत है, जो भी है, कि भगवान के घर
बोलिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आपको किसने कहा कि भगवान के घर देर है? जिस समय गजेंद्र ने रो रो के भगवान को पुकारा ना, भगवान गरुड़ छोड़ करके नंगे पांव दौड़े थे। इस दुनिया में अगर सबसे तीव्र गति किसी की है तो वो गरुड़ की है, भगवान श्री गरुड़ भगवान की है। लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को गरुड़ की गति भी धीमी लगने लगी। भगवान कह रहे हैं, गरुड़ तू जानबूझ के धीमे चल रहा है, तू नहीं चाहता कि मैं गजेंद्र को जाके बचाऊं, इस हाथी को बचाऊं। तुझे डर है नहीं भगवान मेरी सवारी छोड़ के इस हाथी की सवारी ना चालू कर दे, इसलिए तू जानबूझ के धीमे चल रहा है। छोड़, तुझे क्या लगता है तेरे बिना जा नहीं पाऊंगा, तू आता रहे पीछे पीछे, मैं जा रहा हूं। और भगवान कूद पड़े गरुड़ से, नंगे पांव दौड़े गजेंद्र को बचाने के लिए। बताओ कहां देर है? जब हाँ देर, 1000 साल तक युद्ध हुआ गजेंद्र का, 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। भगवान तब तक नहीं आए जब तक वो अपना बल लगाता रहा या अपने परिवार से मदद मांगता रहा। आए कब? जब उसने सब सहारे छोड़ दिए, सब आशाएं छोड़ के जब वो भगवान के सामने दोनों हाथ उठा के कह देता, हे नाथ मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो। तब देखो कैसे देर है, पर उस पुकार में देर है, उनके आने में देर नहीं है। भगवान के घर कतई देर नहीं है, देर हमारी तरफ से है। इसलिए पुकारते रहिए, उन्हें बुलाते रहिए। जितना उनको पुकारोगे, जितना उनको बुलाओगे, जितना उनको स्मरण करोगे, उतना ही वो आप पर कृपा करेंगे। और ये पुकारना बुलाना कोई एक आध दिन का, एक आध महीने का काम नहीं है, एक आध साल का काम नहीं है। हे प्रभु तुम मिलो न मिलो, ये भी कोई शर्त नहीं है कि तुम मिलना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसी कोई शर्त नहीं। बस मैं तुमको पुकारता रहूं, मैं तुम्हें बुलाता रहूं, बस इतनी कृपा। हमारे ब्रज में गाते, बड़ा पुराना भजन है, प्रसिद्ध है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। हे प्रभु, मेरा और आपका रिश्ता कोई संसारिक रिश्ता नहीं है जो बदलता रहता है, जो स्वार्थ के वश में होके बनाया जाता है। इस आशा से बनाया जाता है कि ये हमारे दुख की घड़ी में हमारे काम आएंगे, हमारे पीछे खड़े होंगे, हमारी मदद कर रहे होंगे। लेकिन मेरा और आपका रिश्ता कोई बनावटी का रिश्ता नहीं है। जन्मों जन्मों का अनादि अंत जो कभी न मिटने वाला रिश्ता संबंध है, वो मेरा और आपका संबंध है। इसलिए हे नाथ, न जाने कितने जन्म बीत गए आपको बुलाते बुलाते, और आगे भी हर जन्म में तुमको पुकारते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, अर्जी लगाते रहेंगे। आना ना आना ये तुम्हारी मर्जी है, पर मेरी अर्जी में कभी कोई कमी ना आ पाए।